तो दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं वो सच में किसी सपने से कम नहीं लग रहा। बादलों के बीच, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा ये छोटा सा कैफे, यही है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना कैफे। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पहुँचने के बाद जो एहसास होता है वो हर मुश्किल को छोटा बना देता है। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर झोंका हिमालय की कोई कहानी लेकर आ रहा है। हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, बर्फ की चादर जैसे पूरी धरती को ढक चुकी हो। हमारी यात्रा अब आगे बढ़ रही है हिक्किम गांव की। ये रास्ता सीधा नहीं है, हर मोड़ पर एक नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा है। कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़, कभी गहरी खाया, और कभी ऐसा लगता है जैसे हम आसमान के बहुत करीब आ गए हों। এটা মেইন রোড দিয়ে এলাম আমরা একটু আগে, এখন আমাদের পুরোটা অফ রোড দিয়ে যেতে হবে এটার মতো। हवा अब और तेज हो गई है और इसके साथ हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये स्नोफॉल इस सफर को और भी खास बना रही है। हर गिरती हुई बर्फ की फुहार जैसे इस पल को और यादगार बना रही हो। कैमरे में कैद करने से ज्यादा ये पल दिल में बसाने वाले हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि रास्ते पर बर्फ जमी हुई है। ड्राइव करना आसान नहीं है, लेकिन ड्राइवर का अनुभव साफ दिख रहा है। हम सब खामोशी से बाहर देख रहे हैं क्योंकि ये नज़ारा शब्दों से ज्यादा महसूस करने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, बस शांति, ठंड और प्रकृति का अद्भुत रूप। यही हिमालय की असली खूबसूरती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। सांसें थोड़ी भारी हो रही हैं, लेकिन दिल उतना ही खुश है। हर मोड़ पर एक नई ऊर्जा मिल रही है, जैसे ये पहाड़ खुद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो। हिक्किम गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांवों में से एक है। और यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक अनुभव है। रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, लेकिन मंजिल उतनी ही खास है। अब बर्फबारी थोड़ी तेज हो गई है। गाड़ी के शीशों पर जमती बर्फ और बाहर उड़ती हुई सफेद परत, ये सब किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है और हम इसे जी रहे हैं। दोस्तों, ये सफर सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि हर उस पल को महसूस करने का है जो हमें रास्ते में मिलता है। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक एहसास है, शांति का, साहस का और खूबसूरती का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सफर में और देखते हैं कि हिक्किम गांव हमें क्या नया अनुभव देने वाला है। चलो चलो। बात करें तो हिक्किम गांव के रास्ते कच्चे और मुश्किल जरूर हैं, लेकिन जो नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं वो हर परेशानी को भुला देते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हर झटका हमें याद दिला रहा है कि ये सफर आसान नहीं है। चारों तरफ फैले बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच से निकलती पतली सी सड़क, ये नज़ारा किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं लगता। नीचे गहरी खाई और ऊपर खुला आसमान, और हम इनके बीच एक छोटे से रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हवा ठंडी और तेज है, जो सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है। लेकिन इसी हवा में एक अलग सी ताजगी भी है, जो हर थकान को दूर कर देती है।
জানলা খোলা ছোট কথা যত সব হারিয়ে গেছে। अब दूर से ही हिक्किम गांव नजर आने लगा है। छोटे छोटे घर जो बर्फ के बीच ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। ये नजारा दिल को एक अलग ही सुकून देता है। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं उत्साह और बढ़ता जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर बसा ये गांव अपनी सादगी और खूबसूरती से हर किसी को हैरान कर देता है। रास्ता भले ही कठिन हो लेकिन मंजिल की एक झलक ही सारी थकान मिटा देती है। यही तो इस सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हिक्किम गांव अब हमारे सामने है और ये पल सच में खास बनने वाला है। खराब मौसम के बावजूद यहाँ काफी टूरिस्ट मौजूद है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिक्किम विलेज। हिमालय की इतनी ऊंचाई वाली जगह पर खासकर विंटर में हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक बर्फबारी, तेज हवाएं और गिरता तापमान स्थिति को मुश्किल बना देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है कम ऑक्सीजन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली हो जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना या थकान महसूस होना आम बात है। ऐसे में शरीर कब कैसे रिएक्ट करेगा ये पहले से बताना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ आते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने दें। खुद को हाइड्रेट रखें। जरूरत से ज्यादा भागदौड़ या एक्सर्शन से बचें। और अगर सिर दर्द, उल्टी या सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत नीचे की ओर आना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही संवेदनशील भी, इसलिए एडवेंचर के साथ सावधानी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये जगह हैफ रोडिंग के लिए काफी पॉपुलर मानी जाती है। उबड़ खाबड़ रास्ते, तीखे मोड़ और ऊंचाई, ये सब मिलकर इस सफर को एक जबरदस्त एडवेंचर बना देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक चैलेंज है, अपने आप को परखने का और इस कठिन रास्ते को पार करने का। ऐसी जगहें लाइफ में एक अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकलकर किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ सिर्फ एडवेंचर है, शांति है और प्रकृति का असली रूप है। और यहाँ पर आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हिक्किम में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस मौजूद है। ये बात अपने आप में ही इस जगह को खास बना देती है। कई लोग यहाँ सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस के लिए आते हैं। वे यहाँ से अपने परिवार और दोस्तों को लेटर या पोस्ट कार्ड भेजते हैं, एक यादगार के तौर पर, एक खास एहसास के साथ। सोचिए, इतनी ऊंचाई से भेजा गया एक छोटा सा खत जो सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि इस पूरे सफर की कहानी अपने साथ लेकर जाता है। लोगों के लिए ये अनुभव काफी अलग यादगार होता है। यहाँ का हर पल, हर एहसास दिल में हमेशा के लिए बस जाता है।
इसके बाद की मोनेस्ट्री जाएंगे, की जो बिगेस्ट monastery। मोनेस्ट्री है स्पीति का, हाँ जी, और साथ में वो ओल्ड भी है ना, ओल्ड है वो, मोनेस्ट्री भी है वो भी। सबसे ओल्ड है। हाँ, जो मैंने पहले बताया था ना, हाँ जी। 5 ओल्ड मोनेस्ट्री है, उनके लिस्ट में एक की मोनेस्ट्री भी है। अच्छा, ठीक है। मतलब वहाँ पे होम स्टे भी है ना? मोनेस्ट्री में, हाँ, मोनेस्ट्री में होम स्टे नहीं है सर, बट आप मोनेस्ट्री में स्टे कर सकते हो। अच्छा, बात करनी पड़े। हाँ, वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा, मील भी उनकी तरफ से मिल जाएगा। जो अच्छा। मॉन्क लोगों को सर्व करते हैं वैसा मील मिलेगा आपको। मतलब रूम ऐसा है कि सिंपल सा रहेगा, बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं रहेगा कि आप सर्वाइव कर लोगे वहाँ। अच्छा, हाँ जी, आप स्टे वहाँ के पर लिए सही है। स्टे के लिए सही है। आप पूजा अटेंड कर सकते हो वहाँ पर, अर्ली मॉर्निंग जो करते हैं मॉन्क लोग, पूजा अटेंड दिन में करना। कितनी बार होती है पूजा वहाँ पर? ये अर्ली मॉर्निंग और शाम को ही होता है सर, 2 टाइम होगा। 2 टाइम। हाँ जी, डिपेंड करता है, कोई जब स्पेशल कुछ हो, बर्थडे रहेगा सेलिब्रेशन, तब तो दिन भर होता है। होगा उस टाइम। हाँ जी, तब दिन भर रहता है। तब फिर मॉन्क वो मास्क डांस करते हैं, अच्छा, बहुत कुछ परफॉर्म करते हैं। फिर हमारा लोकल कल्चर डांस। अच्छा, मेन फेस्टिवल कब होता है? मेन फेस्टिवल तो हमारे यहाँ मेला लगता है सर, अगस्त में। अगस्त में लगता है सर, वो आपका अगस्त 17, 18, 19 लगता है कभी फिर आपका 21, 22, 23 लगता है। यानी 3 दिन का होता हाँ जी, 3 दिन का। अब डिपेंड करता है कि उस टाइम पर बारिश कितना हो। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर डेट पोस्टपोन कर देते हैं, अदरवाइज़ 3 डेज का रहता है। उस टाइम पर आओ आप लोग। है। अच्छा, आप लोगों के लिए वेदर भी एकदम सही रहता है, एकदम आप लोगों के लिए नॉर्मल। हमारे लिए तो ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है ना। आप लोगों के लिए एकदम नॉर्मल, मतलब आप कहीं पर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हो बाहर बैठ के, ऐसा रहेगा सर। और काजा के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर कुछ कहना चाहो, ठीक है, कुछ अच्छा सा कुछ। लोकल लैंग्वेज में तो आप क्या ही बोलेंगे सर। आप सबको नमस्ते। हम स्पीति में झूले बोलते हैं सर, नमस्ते को झूले। हाँ जी, और जितने भी गेस्ट यहाँ पर काजा में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। अभी आप विंटर में आओ, विंटर का कुछ अलग ही नज़ारा है, समर का अलग ही नज़ारा है। और रही बात काजा का, तो काजा हमारे स्पीति का सेंटर है सर, वहीं से सारा कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। आपका ऑफिस वर्क, आपका बस स्टैंड, आपका जितने भी आप जो चीज़ भी कर रहे हो, सब चीज़ काजा से ही होता है ट्रांसपोर्ट। बाकी ये विलेज तो आपका फिर अलग से है, ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं सर। उसके अलावा कुछ? उसके अलावा बाकी प्लेसेस का तो आपको नोटिफिकेशन है ही है सर। जैसे आपका ये 6th प्लेस हो गया वर्ल्ड हाईएस्ट, इसमें हाँ। आपका फर्स्ट तो आपका लांगजा हो गया। हाँ, लांगजा बेसिकली फॉसिल विलेज बोलते हैं लांगजा को, फॉसिल के लिए बहुत पॉपुलर होता है। तो काफ़ी टाइम पहले का जो जीव जंतु लुप्त हो गए ना, हाँ जी, तो उनके हड्डी से जीवाश्म बनता है, तो उसी को फॉसिल कहते हैं। स्टोन के ऊपर डिज़ाइन रहता है, तो वो फॉसिल रहता है। तो लांगजा बेसिकली फॉसिल के लिए पॉपुलर है। बट अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, वहाँ पर बुद्धा स्टैचू बना है, तो लोग स्टैचू भी देखते हैं और रात को स्टार गेजिंग करने जाते हैं लांगजा, अच्छा, क्योंकि वहाँ लाइट पोल्यूशन थोड़ा कम है एज कम्पेयर काजा। क्योंकि काजा अब सिटी है, रात को कोई लाइट ऑफ करता नहीं है। हाँ जी, तो लांगजा हर में जगह वैसा ही हो लाइट गया। ऑफ करते हैं, पॉपुलेशन कम है, तो आपके मिल्की लिए- वे आप देख हाँ सकते जी, हो। मिल्की वे ये सब देखना बहुत इजी हो जाता है सर, प्रॉपर विजिबिलिटी होता है। फिर बाकी उसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो कोमिक है सर। हाँ कोमिक जी। हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहाँ तक आप मोटर गाड़ी लेके जा सकते हो, कोमिक विलेज। साथ में वहाँ मोनेस्ट्री भी है, वो भी मतलब ओल्ड वाले मोनेस्ट्री में ही है, जो मैंने आपको 5 मोनेस्ट्री बताए थे, उसी में इंक्लूडेड है कोमिक भी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अभी हम जो पहुँचे हैं हिकिम पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ से आप चिट्ठी भेजो अपने घर वालों को, अपने बीवी को, किसी का गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को, ठीक है, ऐसा है। फिर यहाँ से फिर इसके बाद आप की मोनेस्ट्री जाओगे, जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, आपको पहले मैं बता दिया इसमें। फिर उसके बाद आप चिचम ब्रिज जाओगे, अच्छा, एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, वो आपको चिचम मेन हाईवे से जाना पड़ता है। चिचम ब्रिज कब बना था, कुछ आइडिया? चिचम ब्रिज तो अभी रिसेंटली बना है सर, अभी 6-7 ईयर ही हुआ है, अच्छा, सिर्फ रिसेंटली बना है। उससे पहले कनेक्टिविटी कैसी थी? उससे पहले तो वो लोग वो जो झूले टाइप का रहता है ना सर, हाँ वो जी, हाँ झूला जी। में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रस्सी खींच के जाते हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ, ट्रॉली होती है। ट्रॉली होता है, तो उसमें करते हैं। अच्छा, तो वो जो ब्रिज है स्पेशली गवर्नमेंट ने चिचम विलेज वालों के लिए ही बना है, वो आपका मेन रोड में ही आ जाता है। तो ट्रॉली से ही मतलब कुछ भी घर का कुछ सामान अगर मंगवाना तो इनपुट एक्सपोर्ट उसी से करते उसी थे? से ही करते हैं सर, क्योंकि कोई ऑप्शन रहता नहीं है। फिर एक रोड है, बट आपको काफ़ी दूर घूम के आना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है।
अब ऐसा है कि शॉर्टकट है उनके लिए, जब से वो ब्रिज बना है। ओके। हर एक इंसान का सपना होता है ऐसी जगह पर आना, और हिकिम विलेज उन्हीं खास जगहों में से एक है। कुछ सालों पहले तक यहाँ कोई खास कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें भी सीमित थी, इसलिए ज्यादातर विदेशी ट्रैवलर्स ही ट्रेकिंग करके यहाँ तक पहुंचा करते थे। उस समय यहाँ आना सच में एक बड़ा एडवेंचर हुआ करता था। अब बात करते हैं हिकिम विलेज के बारे में कुछ खास बातें। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांवों में से एक है, जो लगभग 4,400 मीटर 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जहां से आप अपने परिवार और दोस्तों को पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, जो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे यहाँ रहना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ की आबादी बहुत कम है और लोग बेहद सादगी से जीवन जीते हैं। ज्यादातर लोग खेती या टूरिज्म से जुड़े हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी आज भी बहुत सीमित है, जो इस जगह को और भी शांत और डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट वाला अनुभव देती है। हिकिम विलेज सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है, जहां पहुंचकर आपको असली शांति, सादगी और प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव होता है। यहाँ हवा इम्तिहान लेती है, यहाँ ठंड सवाल करती है, हर सांस बर्फ से टकरा कर हौसले की पहचान करती है। Wow places with Sagar. जहाँ सफर आसान नहीं, जहाँ सफर आसान नहीं, चेहरे पर चुभती सर्द हवाएं, आँखों में जमती सांसें, कदम जमीन नहीं ढूंढते, कदम तलाशते हिम्मतें। यहाँ धूप भी कड़वी लगती है, यहाँ छाँव भी कांपती है, हर मोड़ बताता है सागर ये राह कमजोरों से नहीं नपती है। चल, अगर सीना मजबूत है, अगर डर को हराने की आदत है, ये सफर दिखावे का नहीं, ये बर्फ में जलने की इबादत है। रास्ता गायब, निशान सफेद, शायद भी मौन खड़ी है, हवा के हर झोंके में हजारों सुइयां जड़ी है। सन्नाटा चीख बन जाता है जब तू अकेला चलता है, यहाँ हर कदम पर सागर अपने होने को साबित करता है। रुको मत। ये ठंड डर है, डरो मत, ये ठंड गुरु है, जो झेल गया वही आगे
बात सुन, होंठ नीले, पल के भरी वक्त स्थिर, पर भीतर एक आग जलती है जो कहती है अब भी चल। फिर ये सफर आराम नहीं देता, ये सफर आदमी बनाता है। Wow places, सागर। जहाँ जिंदा होना महसूस कराया जाता है, यहाँ जीत तालियों में नहीं, यहाँ जीत सांसों में गिनी जाती है। जो लौट आया मुस्कान के साथ, वही समझा हिमालय क्या सिखाती है।